हेलो गाइस, यहाँ पर मैं आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और नई वीडियो लेकर के। आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ एलजी के नए स्मार्टफोन एलजी वेलवेट के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर मेरे हाथ में आ चुकी है इसकी सारी स्पेसिफिकेशन। तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि यार ये जो फोन है वो किन स्पेसिफिकेशन के साथ आता है और जो स्पेसिफिकेशन है वो वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको इस फोन में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर इंटरेस्ट नहीं है तो भी इस वीडियो को पूरा देख लो, क्या पता आपका इंटरेस्ट इस फोन में आ जाए। तो यार इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। तो बिना टाइम का हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस फोन की सबसे पहले बात करें इस फोन की बॉडी डिजाइनिंग की। तो यार बॉडी डिजाइनिंग वाइज यार ये फोन काफी कमाल देखने को लगता है। फ्रंट में आपको एक यू शेप नॉच देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले हल्की आपको कर्व देखने को मिल जाती है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बैक में देखने को मिल जाता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि यार एक लाइनअप में जो है आए हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा कैमरा, फिर उससे छोटा एक तीनों कैमरा एक लाइन में लगे हुए हैं, जो कि यार काफी अच्छा दिखता है। काफी यूनिक जो है इन कैमरास की प्लेसमेंट हमको लगती है, और डिजाइनिंग में एक काफी अच्छा एलिमेंट ऐड करते हैं। देखने को ये फोन यार बहुत ही कमाल लगता है, काफी प्रीमियम लगता है। प्रीमियम है भी ये फोन, क्योंकि एलजी जो ब्रांड है वो यार काफी अच्छे क्वालिटी दिखने में काफी अच्छे फोन है हमको प्रोवाइड करती है। अगर नेक्स्ट बात करें इस फोन की डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस की फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक एमोलेड पैनल है। इसका रेजोल्यूशन है 1080p × 2460 पिक्सल्स वाला जो है यहाँ पर रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर एक यू शेप नॉच के साथ ये जो है डिस्प्ले आती है। नेक्स्ट हम बात करें इस फोन के कैमरास की, तो यहाँ पर यार आपको 48 मेगापिक्सल्स के क्वाड ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल्स का प्राइमरी कैमरा देखने को मिल जाता है। आपको 8 मेगापिक्सल्स का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिल जाता है। 5 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज में बिल्कुल इस फोन को कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता, क्योंकि यार यहाँ पर काफी अच्छे कैमरास आपको देखने को मिल रहे हैं। 48+8+5 मेगापिक्सल्स के तीनों कैमरा। यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी यार ये आपको मेरे हिसाब से अच्छी दे देना चाहिए, जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पिक्चर्स के हिसाब से। इमेज जो अगर आप में से कोई अगर फोटोग्राफी का शौक है रखता है, तो यार यहाँ पर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। और 16 मेगापिक्सल्स का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, अगेन जो कि एक यू शेप नॉच के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। मैं बार बार यू शेप नॉच बोल रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पर जो यू शेप्ड नॉच है ना, उससे यार काफ़ी अच्छा एक डिजाइनिंग एलिमेंट ऐड हो रहा है। यहाँ पर जो वाटर ड्रॉप नॉच है, जो बड़ी नॉच होती है, पंच होल होती है, वो इस फोन पे मेरे हिसाब से इस फोन की जो ओवरऑल डिज़ाइन है उस पर इतना अच्छा लगता नहीं। लेकिन जो यू शेप नॉच है ना, उससे मेरे को यार ये इसकी जो फ्रंट बॉडी डिजाइनिंग है उसमें आपको काफ़ी अच्छा एक जो है कैरेक्टर ऐड होता हुआ दिख रहा है मेरे को, जो काफ़ी पसंद आया है। और यार नेक्स्ट हम बात करें इस फोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 765G का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर वाइज यार काफ़ी कमाल फ़ोन है। ये जो प्रोसेसर है वो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा। 5G खैर इंडिया में अभी कोई 5G का अभी तो कोई अस्तित्व है नहीं, और यहाँ तक कि आने वाले कुछ सालों में भी आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर आपको 5G देखने को मिलेगा। तो इंडिया में 5G फ़ोन इतने ज़्यादा सेंस बना नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी यार ब्रांड्स 5G फ़ोन इंडिया में लाए जा रहे हैं। तो देखते हैं भाई उसका क्या होता है। 5G आता है, कब तक आता है वो तो देखने वाली बात रहेगी, लेकिन ये जो प्रोसेसर है वो 5G सपोर्ट करता है। और अगर हम नेक्स्ट बात करें इस फोन की बैटरी एंड चार्जिंग की, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है 4300 mAh की बैटरी 30 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ में। और यहाँ पर आपको 10 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाती है। 10 वॉट्स वायरलेसली अगर हम चार्ज करें तो थोड़ा कम है, लेकिन यार यहाँ पर 30 वॉट्स आपको वायर्ड चार्जिंग देखने को मिल जाती है। अगर आपके लिए क्विक चार्ज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप वायर्ड चार्ज कर लो, या तो फिर आप गाड़ी में हो, आपकी गाड़ी में वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट वगैरह है तो वहाँ पर डाल दीजिए, हो जाएगा आपका फ़ोन चार्ज। 10 वॉट की चार्जिंग भी इनफ मेरे हिसाब से है। 4300 mAh की बैटरी को 10 वॉट का चार्जर का तकरीबन आई थिंक 2 घंटे के करीबन चार्ज कर देना चाहिए। एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को भी नहीं पता। और यार नेक्स्ट चीज़ आती है इसकी प्राइसिंग। तो यार जो प्राइसिंग यार वो इंडियन लोगों के लिए मैं जानता हूँ कितनी मैटर करती है, क्योंकि यार इसकी स्पेसिफिकेशन हमने देखी, स्पेसिफिकेशंस काफ़ी गजब है यहाँ पर। लेकिन यार इसकी जो प्राइस है ना वो मेरे को थोड़ा अपसेट कर रही है, क्योंकि यार जो इंटरनेशनल मार्केट प्राइस है अगर मैं उसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो यार वो निकल के आ रही है यहाँ पर 56,000 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पर 55,990 रुपीज़ के ऑलमोस्ट आ रही है प्राइस, जो कि 56,000 ऑलमोस्ट हो जाता है। तो यार यहाँ पर ये जो प्राइस है ना, ये स्पेसिफिकेशन से भाई ये थोड़ा सा जहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्योंकि यार इसकी जो प्राइसिंग है वो स्पेसिफिकेशन वैल्यू फॉर मनी वाला जो काम होता है यार यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी जो मनी है उसकी वर्थ भी नहीं निकाल पा रहा है ये जो स्पेसिफिकेशन के साथ ये फ़ोन आता है। ये स्पेसिफिकेशन अगर मैं कहूँ तो यार ये जो अगर हमको इंडियन मार्केट में तकरीबन 35 से 40,000 के रुपये के बीच में देखने को मिलता है तो काफ़ी गजब हो जाएगा। यहाँ पर वन प्लस ने अपने 8 and 8 Pro के साथ ये सही कुछ किया है, और इंटरनेशनल मार्केट में उसको महंगा लॉन्च करा और इंडिया में थोड़ा सस्ता लॉन्च कर दिया। तो अगर LG करता है तो ये फ़ोन यार काफ़ी
अच्छे पैकेज के साथ आ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी प्राइसिंग में हमको ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यार इस प्राइस पॉइंट पर मेरी यार यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं रहेगी। अगर आपको खरीदना है तो भाई आप ज़रूर से खरीद सकते हो, लेकिन मैं अगर पर्सनल रिकमेंड करूँ किसी को तो भाई मैं इस फ़ोन को रिकमेंड नहीं करूँगा। इस प्राइस पे अगर आपको लेना है 60,000 तक, तो मैं आपको कहूँगा यार आप OnePlus की तरफ देख सकते हो। OnePlus 8, OnePlus 8 Pro यहाँ पर 60,000 तक आपको देखने को मिल जाते हैं। आप थोड़ा बहुत बजट एडजस्ट कर सकते हो इन दोनों फ़ोन्स के लिए। तो यार आप अगर 60,000 के बजट में हो, मेरी जो है हाईएस्ट रिकमेंड रहेगी कि आप OnePlus के साथ चले जाओ, या फिर आप अदर ब्रांड्स देख लो। इस फ़ोन को मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर फ़ोन अच्छा है, स्पेसिफिकेशन वाइज अच्छा है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी नहीं है, अगर आपको ये फ़ोन खरीदना है तो आप ज़रूर से खरीद सकते हो। वैसे तो अभी ये आया नहीं है, तो आ भी आएगा तो अब देखेंगे कितनी प्राइसिंग होती है इंडिया में, क्योंकि ये जो प्राइस यार यहाँ पर मैंने कन्वर्ट करके आपको बताई है। तो यार यही था ये फ़ोन और ये वीडियो। तो होप सो आपको दोनों ही पसंद आए होंगे। अगर कोई भी एक पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए। उससे होगा क्योंकि हमारे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और हमारे सारी वीडियोस आप देख पाओगे। आपके नोटिफिकेशन बार में हमारी एक नोटिफिकेशन होगी, उस पर टैप करके आप डायरेक्ट आ पाओगे हमारे वीडियोस में। आपको बार बार आके चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई वीडियो अपलोड हुआ नहीं हुआ। वैसे भी डेली अपलोड्स आ रहे हैं यहाँ पर, आपको रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। डेली मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो यार हमारे चैनल पे विजिट करना मत भूलना। हमारे डेली अपलोड्स में से कुछ वीडियोस देखिए यार। यहाँ पर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा।